स्वामी दीपांकर महाराज ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, ये सुनकर कोई कैसे चुप रह सकता है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। उन्होंने किसी समुदाय को कुछ नहीं कहा, उन्होंने किसी ब्राह्मण को कुछ नहीं कहा, वरना ब्राह्मण सड़क पर आ जाते। उन्होंने हिंदू समाज को कहा, इसलिए कोई सड़क पर नहीं आया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया वो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। इस सदन में जिस तरह की बातें हो रही हैं, सदन को चलाने में जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें आम आदमी की बहुत सारी ऊर्जा भी लगी है, टैक्स भी लगता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने शोर शराबे और हंगामे में आम आदमी की ऊर्जा, टैक्स और पैसे को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं समझता हूँ कि कैसे कोई सुन लेता है, कैसे कोई समझ लेता है और कैसे समझकर कोई मौन रह लेता है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने किसी समाज को नहीं कहा, किसी ठाकुर को नहीं कहा, वरना वो बीच में आ जाते, सड़क पर आते। किसी ब्राह्मण को नहीं कहा, वरना ब्राह्मण सड़क पर आते। किसी वैश्य समाज को नहीं कहा, वरना वो समाज सड़क पर आता। किसी जाट समाज को नहीं कहा, वरना वो सड़क पर आता। उन्होंने हिंदू समाज को कहा, इसीलिए कोई सड़क पर नहीं आया। पर मैं समझता हूँ कि ये किसी न किसी रणनीति या किसी न किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जो पहले मन में होती थी अब वो सदन में होने लगा है, जो कि अनुचित है। और कैसे हिंदू हिंसक हो सकता है, मैं समझ नहीं पाया। जो दशकों अपने राम की प्रतीक्षा करे वो हिंसक कैसे है? जो कश्मीर से इस प्रकार भयानक त्रासदी के बाद निकले वो हिंसक कैसे है? जो केरला में और जो बंगाल में अपने आप को सहन करने की अतिशयोक्ति पार कर दे, वो हिंसक कैसे? तो मैं समझता हूँ कि ये शब्द भी बेईमानी है। हिंसक जैसा शब्द एक शांत समाज के साथ, सहिष्णु समाज के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि अज्ञानता की पराकाष्ठा।